गरुड़ पुराण के 13वें अध्याय में गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और शय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। श्री भगवान ने कहा, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूं, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में स्पिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक में स्पिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। कुल के लोग 3 रात में और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, छठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरणा शौच और जन्ना शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जन्ना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व, मृत्यु होने पर, उसके अंतिम संस्कार के बाद, स्नान करने पर, मुंडन हो जाने पर 1 रात, व्रत होने पर 3 रात और व्रत के बाद मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सदैव अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है, यह निश्चित है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के ही कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है उतने ही दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर स्पिंड की स्नान के बाद शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जन्ना शौच और मरणा शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणा शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरणा शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरणा शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन कर्ण योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतकों को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का स्पिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन, 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्पिंडीकरण कहा है। हे तार्थ्य, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए
12वें दिन ही स्पिंडीकरण करने के लिए कहता हूं। कल युग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही स्पिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध, उत्सव आदि व्रत, उद्यापन तथा विवाहादि कृत्य नहीं होते। जब तक पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहां से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उसके यहां सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है। चाहे निरग्निक हो या अग्निहोत्री, 12वें दिन स्पिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12वें दिन स्पिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य अर्घ्य आचमनीय से विश्वदेवों का पूजन करे और पितरों के लिए भूमि में विकिर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। तब पिता, पितामह तथा प्रपितामह को क्रमशः एकाएक 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करे। तब सुवर्ण की शलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाए। हे तार्थ्य, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हों, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि के साथ मेलन करे। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के स्पिंडन श्राद्ध में भी पितृस्पिंडन की भांति प्रपितामही में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए, अथवा पितृपिंड को विष्णु जी के और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंड नादि श्राद्ध पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास के साथ होना चाहिए। विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति श्वशुर के साथ करना चाहिए। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर श्वशुरादि के पिंड के सास स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, उसके बाद सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। सपिंडीकरण करने के बाद पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए और हंतकार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रासके तथा 1 पुष्कल 4 ग्रासके बराबर होता है और 4 पुष्कलों का 1 हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ज्ञानियों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदनंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टान्नों से ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करे। तदनंतर ज्ञानी को अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार स्पिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दें। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्या दान करें। इंद्र सहित सभी देवता शय्या दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बिनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो।
श्वेत रुई के गद्दे सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भलीभांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी शैया को बनाकर कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस शैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, छंवर, आसन और पात्र, कलश, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त काजल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करे। उसके बाद ज्ञानी को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे सुख शैया पर बैठाए। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करे। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करे। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सामने स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे प्रभु, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी शैया सूनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक गुरु को शैया का दान दे। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए, तदनंतर प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे। सत्पात्र में शैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं। शैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्र लोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शैया दान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूं, सुनो। छाता, जूता, वस्त्र, अगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्यपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहां यम मार्ग में प्रचंड धूप होता है जिससे मनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल काले पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार स्पिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद 12वें दिन स्पिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूंगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊन मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध 9वीं तिथि को होता है।
नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उसका ऊन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। मल मास में पड़ने वाले मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करे और दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करे। मल मास में भी स्पिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध और मल मास में पिंडयुक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार वार्षिक श्राद्ध को मल मास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजछाया योग में युक्त तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। पितृ भक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के बाद ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया शिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी, क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गगामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। इस प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष, यह सब और्ध्व दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरदान का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत स्पिंडन सर्वकर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। आज की कहानी में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।